प्रोनाउन पढ़ना है ना आज। तो फास्ट फास्ट निकाल देते हैं इसको, ठीक है। हेडिंग तो बता देते हैं उस दिन की। प्रोनाउन क्या होता है जी? प्रोनाउन हिंदी में नाम क्या है इसका? क्या नाम है? सर्वनाम। ठीक है, आपको बता दिए थे कि प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के बदले में आता है, बोले थे ना, नाउन के बदले में जो आता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोनाउन होता है ना। बदले में करने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि बोले थे, एग्जांपल दिए थे आप लोग क्या, कि राम स्कूल जाता है, राम मेरा दोस्त है, और राम क्या बोलते थे? मेरे क्लास में पढ़ता है। बार बार जो राम 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 बोलते हैं, इससे क्या होती है? सेंटेंस की जो सुंदरता है वो क्या होती है? सुनने में अच्छा नहीं लगता है, मधुर लगता है सुनने में, क्या नहीं। तो उसको हम ठीक करने के लिए, उसे सुसर्जित करने के लिए, सुसर्जित मतलब क्या हुआ कि उसे थोड़ी सी यहां से रिफॉर्म करके हम उसको सही बनाएंगे ना, देखने में सुनने में अच्छा लगे। तो वैसे सेंटेंस को, यानी कि जो जहां जहां पे जो जो चीज चेंजेस करेंगे ना, उसी चेंजेस को हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल जैसे लेते हैं प्रोनाउन में, तो क्या लेते थे कि राम, बोलिए एक बार तो, राम इज अ गुड बॉय। बोल सकते हैं कि नहीं? यही पूरा एक ही सेंटेंस है, याद रखिएगा, पूरा एक ही सेंटेंस है, एक ही आदमी बोल रहा है, राम इज अ गुड बॉय, राम is my friend and he read, ही नहीं लगाएंगे, यहां पर लगा देंगे and राम reads in my class, in my class। हो गया जी। ध्यान से देखिए एक बार तो, राम इज अ गुड बॉय, राम इज माई फ्रेंड एंड राम रीड्स इन माई क्लास। मतलब राम एक अच्छा लड़का है, राम मेरा दोस्त है, और राम कहां पढ़ता है? मेरे क्लास में पढ़ता है ना। तो इसमें बार बार राम आने से डिस्टर्ब हो रहा है ना, इसलिए हम राम के जगह को हटा के हम क्या करेंगे, कहीं जहां पर सुनने में अच्छा लगे, हिंदी निकालेंगे, राम मेरा सॉरी, राम अच्छा लड़का है, वह मेरा दोस्त है। यहाँ पे क्या आएगा? वह मेरा दोस्त है, एंड वह इन माई क्लास, वह मेरे क्लास में क्या होता है? पढ़ता है। तो ये सुनने थोड़ा अच्छा लगा ना, इसलिए हमको यहां पर भी क्या लगाना पड़ेगा? वह। अब वह का इंग्लिश क्या होता है? ही। क्या होता है? और यहाँ पर भी वह का इंग्लिश क्या होता है? ही। तो यहाँ पे जो ये वर्ड आएगा ही आया, इसी वर्ड को हम क्या बोलते हैं जी? प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। बना बनाइए, बनाइए इसको, आप बना पाइएगा? ठीक है, बनाइए। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो ये ही जो हुआ, ये भी मेरा प्रोनाउन हो गया ना जी, ये भी ही मेरा क्या हो गया यहाँ पे? प्रोनाउन। ठीक है ना। अब जो क्या करेगा, हम इस सेंटेंस को फिर से ट्रांसफॉर्म करके बढ़िया से लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, बोलिए सब कोई तो। राम इज अ गुड बॉय, ये होगा ना। उसके बाद बोलिए क्या लिखेंगे, बोलिए ही इज माई फ्रेंड, बोलेंगे ना जी। उसके बाद क्या लिखेंगे, एंड। उसके बाद जी ही रीड्स इन माई क्लास, होगा ना जी सब। ये होती है हमारा पूरा सेंटेंस। अब देखिए सुनने में अच्छा लग रहा है ना, तो इसी को हम बोलेंगे प्रोनाउन। समझे नहीं समझे? तो इसमें कौन कौन सा वर्ड प्रोनाउन है बता दीजिए हमको फिर से। तो ही, यहां पर भी वर्ड जो ही है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ना प्रोनाउन का डिफिनेशन तो जानते ही है, बुक में होगा, क्या लिखा होगा? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ये होता है ना, मतलब प्रोनाउन एक वर्ड है
ये होता है हिंदी ना। प्रोनाउन एक क्या है, वर्ड है जो नाउन के जगह पे उपयोग होती है ना। इंस्टेड मतलब होती है के जगह पे या के बदले में बोलेंगे, ठीक है ना। इंस्टेड मतलब क्या होती है, के बदले में, INSTEAD। इंस्टेड मतलब होती है के बदले में, बदले में। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा और कॉपी में जो है ना, सब कॉपी का सरकारी पेज में वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि इंस्टेड मतलब होती है के बदले में। इंस्टेड का स्पेलिंग INSTED है क्या, इंस्टेड का, ठीक है। अब ध्यान से देखिए अगला। तो अब देखिए हम देखेंगे कि इसमें जो प्रोनाउन होता है तो कौन कौन सा वर्ड आएगा जी। तो प्रोनाउन हम लोग जानते हैं कि लगभग जो प्रॉपर जो मैन प्रोनाउन होता है ना, वो हमारा कैट होता है कि इधर आपका 4-7-8 को होता है, ठीक है ना। मैन प्रोनाउन जो बार बार मैनी टाइम पे यूज होते रहता है, वो जो मुख्य बोलते हैं जिसको। देखिए प्रोनाउन तो है बहुत सारा, ठीक है, लेकिन जो मुख्य प्रोनाउन है लगभग कितने हैं, 8-9 है। कितने हैं, 8-9 है। देखते हैं कौन कौन से हैं। ये सब कर लीजिएगा घर में जाके, बार इस एग्जांपल को लिख लीजिएगा। पहले यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा आप लोग, डिफिनेशन लिख लीजिएगा। क्या ये होगा, सही लिखे इसका मतलब ना, सही था, सही है। अब ध्यान से देखिए, इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा, उसको ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिखने के बाद आप देखिए कि मैन से इसमें कौन कौन सा प्रोनाउन आती है, इसको मिटा दें। देखिए आप लोग को उसी दिन बताए थे कि एक तो चीज होती है, यहां से एक होता है सिंगुलर नंबर, एक कौन नंबर होता है, प्लुरल नंबर बोले थे ना, या प्लुरल नंबर। एक होती है सिंगुलर नंबर, SINGULAR, सिंगुलर NUMBER, सिंगुलर नंबर। एक होती है प्लुरल नंबर। NUMBER, प्लुरल नंबर ये होता है ना। सिंगुलर नंबर मतलब होता ही है कितना आदमी, एक होगी ना, होती है ना, होती है। सिंगुलर नंबर मतलब क्या होती है, एक आदमी। प्लुरल नंबर मतलब होती है एक से अधिक, इन्हें की दो नहीं बोलिएगा, कैसे बोलिएगा, सिंगुलर मतलब एक, प्लुरल मतलब एक से अधिक बोलिएगा, तब सीखिएगा, ठीक है। सब बोलिएगा ऐसे करके। तो सिंगुलर मतलब एक, प्लुरल मतलब जी एक से अधिक। इधर एक तो चीज होती है पर्सन, इसमें जो पहला घर होता है उसको कौन पर्सन बोलते हैं जी, फर्स्ट पर्सन। कौन पर्सन बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। दूसरा घर होता है तो उसको कौन पर्सन बोलते हैं जी, सेकेंड पर्सन। अब तीसरा घर होता है तो उसको कौन पर्सन बोलेंगे, थर्ड पर्सन, ये बोलते हैं ना। यही 3 पर्सन हम मानते हैं कि मैन है, उसके बाद सब कोई इसी से जुड़ जाड़ के कुछ जोड़ जाड़ के इसमें नया नया चीज बनाया जाता है और भी प्रोनाउंस बनाया जाता है। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे देखते ध्यान से। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है हमारा आई। क्या होता है जी, आई वह हिंदी होता है मैं। आई मतलब, अच्छा बताइए, आई के साथ वाज वेयर में क्या लगेगा, वाज लगेगा ना। और हैव में क्या लगेगा जी, हैव। और इज एम आर में एम लगता है ना। आप लोग जानते हैं ना वाज वेयर कब लगता है, वाज जब था, थे, थी, रहे, किसमें जी, वाक्य में, तब हम क्या लगाएंगे, वाज। क्या लगाएंगे, और जो हैव कब लगाते हैं जी, बोलिए कृष्णा, पास रहे या के पास रहे होता है ना। उसके बाद एम कब लगाते हैं कृष्णा, हु रहे, क्या रहे, हु। समझ आ गया ना आप लोग को। अब ध्यान से देखिए भी, फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर में कौन आती है जी, वी। कौन आते हैं, अब वी मतलब होता है हम लोग, वी मतलब हम लोग। इसका जो वी के साथ वाज वेयर में कौन सी आता है जी, वेयर। क्या आएगा, और हैव में क्या आएगा जी, हैव। और एम इज आर में क्या आएगा जी, आर। वेयर कब लगेगा जी, जब था, थे, थी, रहे। और हैव कब लगेगा जी, जब पास रहे। और आर कब लगता है जी, जब है रहे या हो रहे। नहीं बोलेगा, हम लोग 10 लोग है तो अभी है ना, उस समय हम क्या लगाएंगे, आर। क्या लगाएंगे, देखिए आप लोग ना इस चीज के कंफ्यूज नहीं होइएगा
कि यहाँ पे सर सब जगह पास तुरंत रहता है। हम एक चीज बता देते हैं, जहां पे पोजीशन दिखाने की बात हो, पोजीशन समझे थे ना आप लोग, बताए थे पोजीशन मतलब होती है अधिकार, होता है ना। पोजीशन मतलब क्या होती है, देखो बोलता है मेरा ये पोजीशन है, कोई बोलता है ना, इसका मतलब क्या, मेरा ये अधिकार है। समझे नहीं समझे। एक पोजीशन होता है अवस्था, पहला पोजीशन नहीं बोलता है, उसे बोलता है, जैसे बोलता है कि मेरा, हम इस पोजीशन में अभी है, मेरी ये अवस्था है अभी, बोलता है ना। तो एक वो वाला अवस्था होती है। एक पोजीशन मतलब बोलते हैं कि जिसे इस चीज पे मेरा पोजीशन है, मतलब ये जो मार्कर है वो किसका है, मेरा है। किसका है, मेरा है। ठीक है, दो तरह का पोजीशन होती है, समझ में आया ना। तो पहली बात याद रखिए कि हैव और हैव, जब भी हैव हैज होता है इसमें कहां होती है, किसी चीज पे कोई अधिकार हो जाए वहां पे हम लगाते हैं इस वर्ड को, लगाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, मेरे पास कार है, मेरे पास कार है। अब देखिए कार है तो मेरे पास है ना, उसका अधिकार किसका है, मेरा। तो पोजीशन मेरा हुआ ना, तो उसमें हम लगाएंगे हैज हैव, लगाएंगे ना। अब बहुत सारा ऐसा होगा जहां पे पास रहेगा, नहीं रहेगा, क्या होगा, नहीं रहेगा, तो वहां कैसे कीजिएगा, तो वहां पर भी हैव हैज लगेगा, वहां पर भी हैव हैज लगेगा। जैसे कि मैं बोलूंगा मैं खा चुका हूं, मैं क्या कर चुका हूं, तो कहीं कहीं रहेगा वही चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, तो वहां पर भी लगाते हैं हैज हैव। आप पता है वर्ब का तीसरा, उसे बहुत हाई लेवल का है, वो आपको हम जब टेंस पढ़ाएंगे उस टाइम सिखाएंगे। ठीक है, फिलहाल इतना बस सीख लीजिए आप लोग कि जहां पर भी पास दिखे या फिर कहीं पे किसी चीज पे अधिकार दिखाने का बात आ रही है वहां पे क्या लगाएंगे, हैव। क्या लगाएंगे, हो गया ना। आप देखिए ध्यान से, सेकेंड पर्सन घर का नाम कैसे पढ़ेंगे, पढ़िए एक बार तो, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर, बोलिए एक बार, पढ़ लिया ना। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में कौन आएगा जी, यू। कौन आएगा, यू मतलब क्या होता है जी, तुम या आप, तुम या आप। और इसका साथ क्या लगेगा, इज एम आर में, पहले वाज वर्ब में बताइए क्या लगेगा, वेयर। क्या लगेगा, हैज हैव में जी हैव, और इज एम आर में क्या लगेगा जी, आर। ये तो जानते ही है ना, वेयर का लगेगा जब था रहे, थी रहे, थी रहे, ये सब हो गया। और हैव कब लगेगा जी, पास रहे। और आर कब लगेगा जी, जब हो, आप खेल रहे हो, होगा ना। तब आप देखिए ध्यान से, सेकेंड पर्सन प्लुरल नंबर, नाम क्या भाई, तो घर का बोले तो सेकेंड पर्सन प्लुरल नंबर, इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे बताइए एक बार तो, यू। यू मतलब क्या होता है, योर नहीं आएगा, यू ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें आदमी जो होंगे ना, पर्सन जो होंगे, एक से क्या होंगे, अधिक होंगे। देखिए कैसे, एक से बोलेंगे तुम लोग, क्या होता है इसमें, तुम लोग या फिर आप लोग। देखिए यहाँ पे तुम आप, हम बोलेंगे तुम, एक आदमी बोलेगा ना तुम लोग, तो मतलब सब आ गया ना। तो यही अंतर है, सिंगुलर में एक आदमी आया, प्लुरल में एक से अधिक आया। इसके भी साथ लगेगा वेयर, हैव और वर। वर्ब लगा दिए ना जी, आर। क्या लगेगा, आर। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, कैसे बना रहा है जी, नहीं बन रहा है क्वेश्चन। कौन सा नहीं बन रहा है, गुना करना नहीं जानते हैं तो कीजिए तो, हर किसी बनाते थोड़े में ध्यान से देखिए। थर्ड पर्सन क्या होता है जी, थर्ड पर्सन में कौन आएगा। अब देखिए तीसरा आदमी आ रहा है ना, इस घर का नाम बताइए कैसे पढ़िएगा, पढ़िए तो बात सबको ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये वाला नाम है इसका। अब ध्यान से देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है ही, सी, इट, नेम। ये चार तो चीज आती है, कितना चीज आती है बोले बार, क्या क्या, ईट नेम, हो गया ना, ही, सी, ईट नेम। अब देखिए इसके साथ वाज वेयर में क्या लगेगा बताइए एक बार, वाज। हैज हैव में क्या लगेगा, हैज। और इज एम आर में क्या लगेगा जी, इज। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को, था, थे, थी। और हैज में क्या लगेगा,
के पास रहे या पास रहे, और इज मतलब जी है, ये हो गया ना। अब लास्ट में आता है एक, तो नाम क्या है उसका, दे। और दे मतलब क्या होता है, वे लोग। और इसके साथ वाज वेयर में क्या लगेगा, वेयर। हैज हैव में क्या लगेगा, हैव। और इज एम आर में क्या लगेगा जी, आर। कोई दिक्कत, चलिए ये हमारा पूरा टेबल है ना। अब ध्यान से देखिए, एक तो चीज इसे याद रखिएगा कि इसका हिंदी में लिखा है ना, आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि 9th-10th में आएंगे तो जानते ही होंगे कि ही जो लगता है किसके लिए लगता है, ही मतलब होता क्या जी, वह। ही मतलब वह। अब वह तक जानते होंगे कि वह के हिंदी क्या होता है जी, पुरुष के लिए। किसके लिए लगाएंगे, और सी मतलब भी क्या होती है, वह। ये किसके लिए होती है, स्त्री के लिए होता है ना। ये हो गया। ईट किसके लिए होता है जी, ईट निर्जीव वस्तु के लिए। किसके लिए होती है, निर्जीव वस्तु के लिए होती है ना। या फिर क्या, छोटे जानवरों के लिए। छोटे किसके लिए, जानवरों, जैसे कीड़े मकोड़े हुआ ना, जानवरों के लिए, वही से बोल सकते हैं। ये हो गया ईट का पूरा ई, समझ आया। लेकिन सबका मीनिंग होता है वह, इसका वह भी होता है, कभी कभी क्या होता है, या। दोनों मीनिंग होती है। तो ये था प्रोनाउन। तो देखिए एक बार ध्यान से देखिए, इसका नाम बोले तो क्या आएगा, पड़ेगा, पढ़िएगा तो। अब आपको पूछेंगे सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर में कौन आएगा, यू। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में कौन आएगा, आई आएगा ना। वहां देखिएगा टेबल, बोलेंगे फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में कौन आएगा, वी, हुआ ना। ये रहा पूरा इस टेबल का। अब इसमें क्या कीजिएगा, उतार लीजिएगा, वहां घर में उतार लीजिएगा आप लोग, क्या। चलिए ध्यान से देखिए, कल आप टेस्ट में नहीं आए ना, बहुत कितना घट लॉस हुआ आपका। सबसे पहला बात तो आप तैयारी नहीं कर पाए, दे नहीं पाए टेस्ट, बढ़िया से देते तभी अच्छा, फिर अगला बार प्राइज वराइज ले सकते हैं। किस चीज का टेस्ट था आप लोग का जी कल, साइंस का था। अब क्वेश्चन सबका क्वेश्चन हार्ड था क्या, वही समांगी था, विषमांगी था, कोलाइडल सॉल्यूशन था, ये सब था ना। और तो कुछ नहीं था, और एक था ये रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन था उस। देखिए एक बार बताइए, बताते हैं कि धरती में आप कितना भी पढ़ लीजिए, ठीक है ना, कितना भी धरती में पढ़ लीजिए, अगर आप टेस्ट नहीं दीजिएगा तो आपको कोई चीज नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। टेस्ट से क्या होता है, एक चीज पता चलती है कि आप कितना पढ़ रहे हैं और उस पढ़ाई का आपको दिमाग में कितना ढूक रहा है, कितना। देखिए एक होता है पढ़ना, तो आदमी कोई आदमी का बच्चा क्या करता है बचपन में, पढ़ता हरदम पढ़ते रहता है, क्या उससे उसको पूरा डूब जाता है। कोई आदमी बच्चा देखना कि हरदम खाली क्या करेगा, किताबें पढ़ते रहेगा या पूरा पढ़ते रहेगा, देखना और जब कुछ भी पूछेगा तो पता चलेगा मुंह बिचका दिया, चुपचाप हो गया। हाँ वो तो था, पढ़े थे, ऐसा होता है ना। बहुत लड़का ऐसा देखा हो जो पूरा पढ़ता है, हरदम पढ़ते रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं है उसका। एक ही उसका रीजन क्या है, वो खाली सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, पढ़ते रहता है, उसका कभी टेस्ट नहीं देता। टेस्ट देने से क्या होता है, सबसे पहली बात कि उसको उस चीज का पता चलता है कि हमको कितना आ रहा है, ठीक है ना, और मेरा दिमाग कितना स्टोर कर पा रहा है। और उससे क्या होगा, कैसे याद कर, अरे कौन सी एग्जाम में आएगा नहीं आएगा उतना के फर्क नहीं पड़ता है ना आदमी बच्चे को। एक टेस्ट देने के बाद क्या होता है कि लगता है नहीं, अगला बार टेस्ट फिर आएगा तो फिर से वो सुधारेंगे, उसको और पढ़ेंगे अच्छा से, तब ना ये सब क्वेश्चन आता है, इसको और अच्छा से पढ़ेंगे। इसी तरह धीरे धीरे क्या होगा, आदत बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा। जैसे एग्जाम आएगा, बोर्ड का एग्जाम आएगी, तो उस टाइम आप क्या कर लीजिएगा कि तब तक उस आपको उस लेवल का प्रिपेयर कर लीजिएगा कि वहां पे एग्जाम में भी टेस्ट आएगा तो मस्त दे दीजिएगा। प्रैक्टिस होता है ना जी, प्रैक्टिस तो टेस्ट में ही आने के बाद प्रैक्टिस होता है कि कितना आप जितना घर में इतना स्पीड स्टूडेंट लिखते हैं कभी नहीं ना, उसमें टाइम बहुत है तुम्हारे पास, लेकिन टेस्ट में क्या होता है, एक लिमिट टाइम होता है, इतना टाइम में तुम्हें क्या करना है, जमा करना है। तो उस चीज में आदत बन जाएगा हाँ कि इतना टाइम में लिखना भी है, जमा भी करना है, तो उससे क्या होता है, एक प्रैक्टिस बनता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिए, विदाउट प्रैक्टिस कुछ होगा बताइए, नहीं होगा। आप देखते जानते होंगे कि आदमी जिम क्यों आता है जी, ताकि बॉडी वॉडी बने, ठीक है। अरे घर में ही बॉडी क्यों नहीं बनता है, घर में बस एक ही चीज बनता है, वो क्या बनता है, हरिया वाला पेट, ये बनता है ना। बोले अगर कोई पतला आज बोले पूरा खाओ, पूरा खाएगा, अंडा मीट मछली दूध दही सब चीज खाने लगेगा पूरा, अब पता चलेगा 2 महीना के बाद ऐसे निकल रहा है इधर से,
एक टू ही क्या मतलब तुरंत ये लगेगा एकदम कि जैसे लगेगा प्रेग्नेंट हो गया बेचारा नहीं लगेगा उसको। तो वही चीज होती है, तो वो चीज हुआ सही तरीका नहीं ना। उसी तरह आपको बोलेंगे कि पूरा पढ़िए जी, पढ़ के एग्जाम में देना है, तो आप क्या कीजिएगा, पूरा पढ़ रहे उसको टेस्ट देवे नहीं कीजिएगा, तो क्या होगा उससे, वही चढ़िया वाला पेट होगा और कुछ होगा, और जो दिमाग खाली क्या आएगा आपका, भद्दा भद्दा टाइप का होगा, कोई चीज काम का चीज नहीं होगा। काम का चीज करना है एक ही उपाय है, बस क्या कि जितना आज बोले तो रटिए और उसको टेस्ट पे आके लिखिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा मत छोड़िए कि कोनो को छूट जाए। हम बोले जितना सिलेबस हाँ भाई, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का टेस्ट होगा और समांगी विषमांगी सॉल्यूशन चैप्टर का टेस्ट होगा, पूरा चैप्टर रट के आ गए एकदम। एकदम रात रटे दिन रटिए, रात में कम से कम जिस दिन टेस्ट होता है तो क्या कीजिए, कम से कम 10-12 बजे तक पढ़ लीजिए एकदम। संडे रहता ही है उस दिन, टेस्ट लेंगे संडे के लेते हैं ना, 10-12 बजे तक पढ़ लीजिए एकदम। और आप सुबह का लेट से उठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उठ के जिसको अब देखिए दो तरह का बच्चा इसमें भी होता है, क्या होता है, कोई बच्चा क्या होता है कि रात में वो पढ़ नहीं पाता है, वो क्या करता है सुबह उठ जाता है। और जो कोई बच्चा क्या होता है कि नहीं रात में पढ़ता है और सुबह उठता है, ठीक है ना। तो मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं कि कुछ होते हैं कि रात में पढ़ सकता है वो, जैसे कि हाँ हम लोग होते थे, हम लोग मेरा आदत था कि हम 2 बजे तक रात में पढ़ सकते थे, 1 हो गया 2 हो गया चल जाता था कट्टा, ठीक है। और यही फिर सुबह बोल दो तुम, बात सुबह हमसे ना उठा आता था इसलिए हम लेट आते कि समझा नहीं। अब कुछ बच्चा ऐसा होता है कि वो जैसे मेरा दोस्त था, वो क्या करता था कि 9 बजे सो जाता था, ऐसा सुबह जाता है 2 बजे 3 बजे जग जाता था, 3 बजे से लगातार पढ़ता था, समझ लो। तो 2 तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है ना। कौन है जी, हरी भाई कहा जी, बड़े दिन के बाद आए हैं, नींद नहीं टूटा लगे, नहीं टूटा था। आइए बैठिए बैठिए, एडजस्ट कर लीजिए जी इसको, ठीक है। टाइम पाइए, किताबी लेट क्लास कितना हो गया होगा, ½ घंटा हो गया क्लास चल गया, टाइम पाया कीजिए क्लास, ठीक है। थोड़ा अलार्म नहीं लगा लेते हैं फोन में, अलार्म लगा लीजिए, भोरे भोरे होता है ठंडी टाइम नहीं लग जाता है। अच्छा किया आ गए क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम पाया कीजिए थोड़ा, ठीक है। तो वही बात होती है, टेस्ट देना समझ में आया ना क्यों जरूरी है। उससे क्या होगा, तुम एक तरह समझ लीजिए कि वो एक तरह से जिम है तुम्हारा। जिम जानता है, जिम गरीब बच्चा है तुम लोग, जिम वो नहीं जानता होगा, जानता है तुम लोग कौन सी उठाता है, वो बोरा के आलू का बोरा उठाता है, प्याज का बोरा उठाता है, धान का बोरा उठा यही हम लोग का जिम हो गया सर के। तो गांव वाला आदमी का जगह यही जिम होता है। तो वही चीज होती, तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है, इसलिए अगला बार से कोई भी टेस्ट में अब्सेंट नहीं कीजिएगा, समझा। बच्चा बतरू तुम लोग भी ना, सब प्रेजेंट हुई टेस्ट में, समझे कि नहीं। यही टेस्ट आपको लेकिन एग्जाम तक में कैसे ले जाएगा, एग्जाम में भी वहां पे इस तरह प्रैक्टिस किया और रहिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। कौन क्वेश्चन देगा, जो ना तुम कहा क्वेश्चन देगा, किताबें देगा ना, किताब से बाहर तो नहीं देगा, है देगा वो किताब से बाहर, कैसे आएगा उस पे, किताब से बाहर देगा तो जैक बोर्ड पे, ठीक है। तो वही चीज होती है, तो पढ़ाई में भी आप ध्यान दीजिए। जैसे कि बहुत बच्चा कल नंबर आया, एक बच्चा का आया था 0 आया था, किसका आया था, इस क्लास में आया तो वहां का आया था, वहां का आया था ना। तो उसमें क्या हुआ था कि बच्चा का नंबर एकदम 0 आया, बताइए हम नहीं पढ़ाए होंगे, एक कोर्स नंबर नहीं पढ़ाए होंगे। तो बात वही है ना, याद नहीं करता है। और आप लोग में तुमसे अच्छा नंबर वो लाया ना, वो चीज कीजिए, थोड़ा इंप्रूव कीजिए पढ़ाई को, ठीक है। और आप भी थोड़ा सा बढ़ाइए नंबर अपना, ठीक है। अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, उससे अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, उसी तरह पढ़ाई कीजिए। टेस्ट में पता चलता है बच्चा कौन कितना पढ़ रहा है। इससे एक उपाय है कि लगातार एकदम रटिए, घर में जाइए, रात में रटिए, दिन में जब मिलता टाइम खेलिए मत, गप मत कीजिए, कोई फायदा नहीं है सब चीजें, ये बात समझ लीजिए अभी, ठीक है ना। निकालिए भी काम धंधा रहता है, बात देखिए काम धंधा तो जिंदगी भर क्या होगा, होते रहेगा ना होगा। अगर आप 1 घंटा टेस्ट देने आए थे तो थोड़ी देर बाद काम नहीं हो जाता, होता है ना, 1 घंटा में कंची हो गया होगा आपका, कुछ नहीं हुआ होगा। वही चीज होती है, आप भी बेशरम, आपका भी वही हाल है ना। तो मक्का 1 घंटा बाद आया था, मारेंगे ना। तो देखिए टेस्ट पे प्रेजेंट होना एकदम जरूरी है, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। और रात में लोग पढ़िए एकदम तगड़ा। जैसे अब इस बार का टेस्ट कौन चीज का है जी, इस बार का टेस्ट किस चीज का है, इंग्लिश का है। इंग्लिश में किसका चलेगा, प्रोनाउन का टेस्ट होगा ना। ऑनलाइन बच्चे भी आकर कुछ देना चाहे दे सकते हैं, ठीक है, या फिर क्वेश्चन भेज देंगे यूट्यूब पे।
ठीक है, क्या हुआ? ऑनलाइन भी आके ऑफलाइन देना चाहेंगे तो आ जाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस 5 रुपया टेस्ट फीस है, वो जमा कर दीजिएगा। ऑफलाइन वैसे नहीं तो ऑनलाइन भी दीजिएगा तो ऑनलाइन भेज देंगे। क्या हुआ? अच्छा देखिए, देखते हैं जी, जब आ रहे थोड़ा पढ़ा लेते हैं और पढ़ लेते हैं। देखिए ध्यान से, सिंगुलर नाउन है, क्या नाउन होती है जी? प्लूरल नाउन होता है ना। नाउन होता है, नंबर होता है। कौन सी होता है? नंबर होता है। ध्यान से देखिए, मैं समझाए नहीं थे ना अभी। आई मतलब क्या होता है जी? मैं। देखिए इसमें होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इस चीज को समझिए क्या होता है। इस चीज को समझ लिए ना। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर क्या होता है? सिंगुलर नंबर मतलब कितना आदमी? एक आदमी। अब प्लूरल नंबर मतलब एक से अधिक, यानी कि सबसे अधिक सब आदमी रहेगा ना, तो इसको बोले कि प्लूरल। अब देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। मैं खेल रहा हूं, एग्जाम्पल है, मैं इंग्लिश में बोले तो आई एम प्लेइंग, होगा ना। तो ध्यान से देखिए, मैं खेल रहा हूं, काम कौन कर रहा है? मैं। किसी से कोई मतलब है? पहला आदमी हूं ना, फर्स्ट पर्सन। कौन पर्सन हो गया? सीख गए ना। अब बोलेंगे फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में, देखिए क्या है? वी। हम लोग खेल रहे हैं। इसमें भी तो है वो पहला आदमी, है कि नहीं है? किसी को मतलब है खेल रहा है, कौन खेल रहा है? हम ही लोग खेल रहे हैं ना, किसी को मतलब नहीं है। तो फर्स्ट पर्सन तो है लेकिन एक से ज्यादा है खाली, इसीलिए क्या? हम लोग। समझे ना, इसीलिए हम लोग सब आ गए ना। तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन तो है लेकिन कौन नंबर है? वो प्लूरल नंबर। सीख गए ना। अब देखिए सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर, देखिए सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या आता है जी? यू आता है ना। जब बोलेंगे आप खेल रहे थे, क्या बोलेंगे? आप खेल रहे थे या फिर आप खेल रहे हैं, दो चीज आने जा सकती है ना। अब ध्यान से देखिए, आप खेल रहे थे, आप खेल रहे हैं, बोला कौन? कौन बोला ये बात? हम। खेलने वाला काम कौन कर रहे थे? आप लोग कर रहे थे ना। तो हम कौन पर्सन हुए? फर्स्ट पर्सन। सुनने वाला आपको बोल रहे थे, आप कौन पर्सन हो गए? कितना आदमी इसमें काम में ढुका? 2 आदमी सेंटेंस में ढुका ना। कितना आदमी ढुका? कौन कौन? हम और आप ढुके ना। तो हम बोले, आप सुने, इसलिए इसको कौन सेकंड पर्सन में रखा गया है? सेकंड पर्सन में। कौन पर्सन में रखा गया इसको? सीख गए। सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर में देखिए क्या होता है? आप लोग या तुम लोग। बोलेंगे आप लोग खेल रहे थे, बोलने का काम फिर से मैं किया, लेकिन इस बार तुम लोग का संख्या क्या हो गया? बढ़ गया ना। इसलिए कौन नंबर में ले आया इसको? प्लूरल नंबर में है, वो सेकंड पर्सन है ना। काम करने का जो क्रिया हो रही है, 2 आदमी करे, एगो हम एगो आप, एगो हम एगो आप, ठीक है ना। ये हो गया सेकंड पर्सन। और देखिए थर्ड पर्सन समझिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही मतलब वह। इसमें आता है क्या क्या? वह बहुत बेवकूफ लड़का है, ऐसे बोलते हैं ना। वह कैसा लड़का है? बहुत बेवकूफ लड़का है। बोला कौन जी? हम। सुना कौन जी? आप लोग। और किसके बारे में बोले? उसके बारे में बोले ना, किसी दूसरे तीसरे बारे में बोले ना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। गया ना गया? जितना भी अगल बगल में वो सब है, किसी पड़ोसिया सब कौन सी करता है? कूटनीति वाला चलता है ना, डिप्लोमेसी चलता है। ओकरा बेटा है कर क्या? चुगली। क्या है? गर्ल्स लोग तो सबसे ज्यादा करती है ना लड़की। बैठता है कहीं पे, बैठेगा एगो जगह निकालेगा बढ़िया से, और रोज उसी के जाके बैठेगा, एकदम एकदम बैठेगा। ये जानता है वो ना ऐसे क्या, ये लोग जानता है, ये लोग का दोस्ती होता है, ऐसा दोस्ती होता है। हम लोग कभी 3 दोस्त रहेगा, 4 दोस्त रहेगा ना, तो थोड़ा बहुत उस किसी के बारे में बोला चलो ठीक है, हटाओ, दोस्त हो गया, काम खत्म हो गया, बात खत्म है, ठीक है। ये लोग का वो नहीं होता है, खाली कतो बढ़िया दोस्त है, जैसे गया उधर उठ के गया वहां, चल ये जानता है ये किया था, मेरा इज्जत है, इसको घर में 4 लात मारा है। ठीक है, ये उसका ये चोरी कर लिया था, ये उसका वो कर लिया था, नहीं यो कुछ हुआ है, तो यो ये लोग का मतलब कि ये आदत होता है, गर्ल्स का क्या होता है एक तरह से आदत, चुगली करना। और दूसरा बात क्या है, तब ये लोग का दूसरे का क्या होता है, सुनने में सबसे एक्सपर्ट है, देखना कि मतलब कि कुछ से कोई सीक्रेट वाला बात लेगा
ऐसे कान लगा के, देखिए उधर हाँ रहता है ना, ऐसा होता ही रहता है। कौन करती है ये सब? गर्ल्स लोग करती है। हंसती क्या, तू ही तो करती है, नहीं करती है तू, गर्ल्स नहीं है तो हैं? तो वही चीज होती है। तो इस सब जो थर्ड पर्सन का गुण सबसे बेसी किसमें होता है? लड़की लोग में, ठीक है। ये लोग का दोस्ती होता है, ये लोग का ऐसा दोस्ती होता है, तुम लोग आज लगेगा कि ये लोग जैसे ये लोग लगेगा एकदम पूरा एकदम गहरी दोस्त हो गया, एकदम तगड़ा वाला दोस्त का, ये टूटेगा दोस्ती, ठीक है। अब कल पूरा चलेगा एकदम पूरा फाइटिंग में है, वो भी मुंह से इसको देख के ऐसे कर दे रहा है, और इधर भी मुंह करके ऐसे करके अंदर निकल जा रहा है, ठीक है। ये लोग का ये होता है। लड़का वो ना होता है, लड़का में क्या होता है, 4 लातों दे दिया, गालियां दे दिया, मुंह बिचका दिया, तोड़ उतार दिया, तो तोड़ दिया है ना, दूसरे दिन बोलेगा चल ना दोस्त, चल गलती हो गया, चलो ठीक है, सब दोस्त बन गया। होता ही ना होता है, देखना तुम ऐसा देखा भी होगा कि दोस्त अगर कभी लड़का झगड़ा लड़का झगड़ा करने तो टिकता है, हाँ देखो तो वही बात है, लड़का झगड़ा टिकता ही नहीं है। लड़की झगड़ा कर लिया, बात के आगे दिखा दो तुम, घर में दिखा, मम्मी लोग झगड़ा कर ले तो क्या करता है, घर जाइए ना, ऐसे बोलता ही नहीं, बोलता है घर जाइए ना। अब घर जाने में कौन सी दिक्कत है, झगड़ा किया तुम लोग करो, है? तो मम्मी लोग खतरनाक है। पापा ये सब बोलता है कभी क्या, घर जाइए ना, घर नहीं करिए, ऐसे नहीं करिए, कभी नहीं बोलेगा। जब बस झगड़ा हुआ तब तगड़ा झगड़ा कर लिया, बस बाद में कुछ ना, फिर सब दोस्त हो गया। अब मम्मी लोग वो घर जाइए ना, एक और कुछ नहीं जाना चाहिए होने से इधर उसे साइकिल लाना चाहिए, इधर सब चीज ये लोग होता है। एकदम क्या होता है, इसको दिमाग से पैदल आदमी होता है। गर्ल्स का इसलिए होता है दिमाग, गर्ल्स को क्या बोलता है, दिमाग ना होता है, ना होता है ना, घुटनाम होता है जिदा कुछ आया पकड़ देगा, उठा के पटक देगा तुमको ठीक है, कूट देगा दोनों मिलके, जाकर उसको कूट देना घर में, ठीक है। बहुत तुमको मतलब घुटना में दिमाग होता है तो एक बात याद रखिएगा कि थर्ड पर्सन वाला जो, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का गुण किसमें होती है, लड़कियों में होती है, जो कि दूसरों का चुगली करने का होता है। वह ये किया, ओकरा बेटा ये कर लगे, यानी कि ये कर लगे, इस चीज होता है ना। जितना भी होगा, सुनने वाला कोई एक है, बोलने वाला कोई एक है, बोला किसी और के बारे में जा रहा है। 3 आदमी आ रहा है ना, इसलिए कौन पर्सन जाएगा, ये थर्ड पर्सन किसमें जाएगा। हाँ, तुम लोग भी थर्ड पर्सन है, पता है ना, नहीं पता, अब पता चलेगा अभी नहीं, थोड़ा सा बड़ो, इतना था ना, इतना था, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो इस चीज के बारे में हो गया। अब देखिए एक तो और बच गया ना, ये थर्ड पर्सन कौन नंबर जी, प्लुरल नंबर। हिंदी क्या होता है इसका, वे लोग खेल रहे थे, बोलेगा ना, वे लोग क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। बोलने वाला हम, सुनने वाला आप, खेलने वाला वे लोग। हो गया कि नहीं हो गया, 3 पर्सन आया। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फुल्ली तरह से समझ गया ना, सब कुछ समझ गए। अब ध्यान से देखिए, ये जितना भी वर्ड आया, आई, वी, यू, ही, सी, इट, नैम, दे, ये सब के सब हमारे क्या है जी, प्रोनाउन। क्या है ये, ठीक है ना। तो यही से इसकी क्या होती है, द इंड होती है। तो आप देखिए, एक काम करिएगा कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन लिखा दे, क्या लिख लिए थे। कितने टाइप्स के होते हैं प्रोनाउन जी, 10 टाइप्स के। बोलेंगे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, प्रोनाउन, ठीक है ना। क्या क्या नाम था बताइए। पहला नाम डिफिनाइट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और क्या था जी इसमें, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और कुछ छुटा के, इंडेफिनिट पर छूट गया। एक कौन सी छुटा रहे, डेरिवेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो टोटल हमारे कितने होते हैं जी, 10 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं, ठीक है ना। ये 10 टाइप्स के प्रोनाउन आप लोग क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा बाद में। तो हम लोग पहला ही पढ़ेंगे, इसका नाम क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। क्या नाम है,
नाम सुनने से लग रहा है पर्सनल, मेरा पर्सनल है, नहीं लग रहा है? पर्सनल समझते हैं ना? हिंदी क्या होता है उसका? प्रश्नवाचक। हिंदी क्या होता है इसका? पुरुषवाचक। मतलब कि इसमें वही पुरुषवाचक तो कोई हिंदी मीनिंग नहीं निकल रहा, वैसे पुरुष में वही, इसमें वही सब आएगा जी, इसी का रूप सब आता है कि नहीं आता है? यही मैन सब का। आई का क्या आता था बताइए तो? आई, माई, मी, माई सेल्फ। माई सेल्फ नहीं आता था, मी। और आई, माई, माइन, मी, याद आता ना? चार तो रूप। एक बार थोड़ा लिखा ही दे क्या? पर्सनल प्रोनाउन कितना 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 हो गया टाइम जी? दिख रहा है क्या? कितना लेंथ हुआ क्लास की? लेंथ का क्लास कितना? क्लास का लेंथ कितना हुआ? 35 मिनट्स। चलिए 5 मिनट पढ़ा देते हैं टाइप स्पीड में। इंस्टेंट लिख लीजिए थे ना? अब प्रोनाउन का डिफिनेशन आप लोग घर में लिख लीजिएगा, ठीक है? तो जी हैव एनी प्रॉब्लम? निकालिए प्रोडक्ट, निकाल के थोड़ा सा कॉल के रखिए उसको, निकालिए प्रोडक्ट से पर्सनल प्रोनाउन को। खुली होने रहा है, रहने दो, हो गया लास्ट टेस्ट। ध्यान देखिए तो पहला प्रोनाउन का नाम क्या है जी? पर्सनल प्रोनाउन। ये नाम है ना? इसमें देखिए, इसमें पर्सनल प्रोनाउन में 2-3 तरह का केस आता है, आप लोग पहले भी बता चुके थे। एक होती है पॉजेसिव केस, एक होती है सब्जेक्टिव केस, एक कौन केस होती है? ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना? एक बार ध्यान से सुनिए, कोई भी सेंटेंस में 3 तो केस होती है। कितने केस होती है? 3 केस। जैसे ध्यान से देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। प्लेइंग क्या लिखे हैं? फुटबॉल। हिंदी क्या हो बताइए इसका? तो फुटबॉल खेलता है। खेलता नहीं है, खेल रहा है। प्लेइंग चल रहा है ना, खेल रहा है। ध्यान से देखिए, तो इसका जो पहला वर्ड होता है इसको हम क्या बोलते हैं जी? सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं जी? ये जो आया इसका इज एम आर आता है ना, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं जी? इतना सब जानते होंगे आप लोग। जो काम हो रहा है, प्लेइंग हो रहा है, खेलना हो रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब। क्या बोलेंगे इसको? वर्ब। लास्ट में जिसपे काम का लात मारेगा, लात सूट किस पे लगेगा? फुटबॉल पे लगेगा ना। तो फुटबॉल हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। देखिए, इसका हिंदी सब्जेक्ट और हिंदी होता है कर्ता। अब हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। कौन क्रिया? सहायक मतलब सहायता करती है। अब वर्ब मतलब कौन सी बात? सिर्फ रे क्रिया। और ऑब्जेक्ट मतलब रे कर्म। आदमी मरने के बाद यही सब तो क्रियाक्रम हो भी करता है बे। कर्ता भी होता है उसमें, जो कि आगे देता है। क्रिया भी होता है, एक उसको सहायता करने वाला क्रिया होता है नहीं होता है? और उसमें क्या फिर होता है? उसका कर्म धर्म होता है कि नहीं होता है? पंडित जी आता है, ओम नमो 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 शांति नमो, क्या ऐसे होता है ना? तो क्रियाक्रम सबसे होता है पूरा। देखो मतलब समझ लो, आदमी मरने के बाद जितना उसका जो उसमें वर्ड आता है, सारा वर्ड किसमें आ गया? हम लोग का इसमें एगो सेंटेंस में आया कि नहीं आया? क्या क्या आया जी? कर्ता आइए गया, सहायक क्रिया आइए गया, क्रिया हो रहा है वो आ गया, अरे उसमें क्या हो गया? जो कर्म धर्म हो रहा है वो भी हो गया, हो ना? क्रिया क्रम कार्यक्रम क्या होता है? कर्म कार्यक्रम उसमें कार्यक्रम होता है, जैसे कि कौवा को खिलाता है, कौवा खिलाता है ना, दान पुण्य करता है। अब थोड़ा दिन के बाद पता चलेगा ये एक जानता है अभी क्या आया था एक न्यूज में, सब कोई मरने के बाद क्या करता है? शोक मनाता है, रोता है ना। बिहार में मरने के बाद क्या कर रहा है ना? डीजे बजा दिया है, डांस करते हुए जा रहा है, समझ रहा है? तो उसका जब दादा मर गया तो क्या कर रहा है? आदमी सब डांस करके जा रहा है।
मतलब जिसको बोलता है ना कि वक्त बदल देता है, जज्बात बदल देता है, वही वाला बात हो रहा है अब जमाना बदल जाएगा। हाँ अभी तो जमाना बहुत चेंज हो गया है, जो होता है ना समाज एकदम गंदा होते जा रहा है। पहले समय हम अच्छा था ना, जो कोई अगर मर गया तो उसके लिए रोना धोना बहुत ज्यादा गलत बात है, लेकिन इस तरह से भी हंसना या इस तरह करना भी मतलब उसका इंसल्ट करना हुआ, नहीं हुआ कि तुम उसके मरने पर तुम खुशी मना रहे हो, बात हुआ नहीं हुआ, ये तो इंसल्ट करना हुआ जी, इंसल्ट समझ रहे हैं, तो वही तो बोल रहे हैं। तो उस ये चीज तो गलत है ना, ये समाज क्या करे, गलत दिशा में ले जाने की कोशिश किया जा रहा है गलत समाज को, ये चीजें क्या गलत है, आप लोग कभी से दिमाग में लगाइएगा। ये सब देखिए, एक होती है रोना धोना गलत बात है, लेकिन नॉर्मली क्या हुआ है ना कि एक शोक होता है कि चुपचाप हाँ साइलेंटली है और थोड़ी सी उदास टाइप का फील होना चाहिए, और ये क्या करते हैं कि दूसरे से डीजे बजाना, इस तरह हंसी में खुशी मनाना, मतलब ये गलत बात है, पूरी तरह से समाज को गलत दिशा में गलत एक्शन लेना, ये सब वीडियो पे बैन लगाना चाहिए सारा, क्या नहीं बात है कि नहीं है, एकदम गलत चीज है ये हो गया। और आजकल का ये भी होता है कि भोज खाने के लिए जाइएगा, देखिएगा कि क्या होगा कि जिसका खाया हुआ हो गया उठ जाएगा, बड़का बॉस लगते हैं एकदम, ये सही बात है। पहले हम लोग का समाज है, हम लोग जितने भी बूढ़े पुराने लोग थे वो क्या करते थे कि कोई भी कहीं पे भोज खाने गया तो एक दिन पहले बैठा, जब पहले सब स्टार्ट नहीं करेगा कोई, जब तक कि सबको नहीं मिलेगा पूरा इसने मिलेगा, तब पूरा को मिल गया हाँ हो गए, उसके बाद तब कोई क्या करता था, स्टार्ट करता था खाने के लिए। अभी जाएगा इसको खाली सब्जी मिला नहीं, हो कुछ मिला पूरी सब्जी और ये बोलना स्टार्ट, लगता है बाप रे बाप कितना भूख लग गया, खा देगा कुछ आता ही ना आता एकदम होता ही ना होता है ऐसा। इस मतलब ये क्या है, पूरा तरह से समाज को गलत दिशा में क्या करता है, बुढ़वे सब करता है बच्चे करके देखना, थोड़ा तो नहीं करेगा जल्दी, कौन सा करेगा बुढ़वे सब, लगता कौन सी हो गया भाई, ये सही आदत नहीं ना, तुम पूरा रुक जाओ, कितना लेट लगता है, 5 कितना लगेगा, 1 मिनट में तो सारा पूरा ये हो जाएगा, सब जगह बढ़ जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ, और उतने टाइम खाने में खा गया खाएगा तो बैठो तो आराम से, क्या दिक्कत है, खा लिया बॉस की तरफ सट चलो हो गया निकलो, क्या मतलब क्या बात हो गई, कुछ बात है ये सही बात नहीं है। तो फिर यूनिटी को एक होता है एकता, यूनिटी कहाँ गया वो होता है, ये नहीं है इस चीज में ना, इसमें तो तुम अकेला कर अपने आप को बॉस समझने लगा, ये तो बात सही नहीं है। भोज में या फिर कहीं भी किसी कार्यक्रम में हो गया, किसी त्योहार में एकता से नहीं रहोगे, मिल के कोई चीज नहीं करोगे तो मजा आता है, जैसे मन तो होली खेलेगा और सब कोई मिल के नहीं खेलोगे तो मजा आएगा, दीपावली खेलोगे तुम भी खाली फुड़ाएगा, बस कोई नहीं फुड़ाएगा, मजा लगेगा नई चीज लगेगा ना, वही चीज इस सबके सुंदरता हम लोग को जो पूर्वज बना के भेजे जिस तरह दिए हैं, तो गलत नहीं दिया, वो इस तरह की सुंदरता उसको देखा किस तरह बढ़िया लगता है, इसलिए लोग सब कुछ मिल के करता था। लेकिन आजकल में क्या हुआ है कि पहले से पलट को फुरने लगता है अकेले अकेले देखिए, और भाई उसका बढ़िया लगता है उसको कौन कहेगा, तुम पहले खा के उठ गया, कोई कुछ बढ़िया बोला तुमको, चलो आराम से खाने खाओ, जिसका नहीं हुआ तो वेट करो, कितना लगता है 30 से 1 मिनट के सेकंड 60 सेकंड में हम बोलते हैं कि सबका खाया हो जाएगा, ना हो जाएगा, अगर तुम्हारा हो गया पेट भर गया, सबका पेट भरने में किसी का बड़ा भी पेट हुआ ना, इस 60 सेकंड में 4-10 को मार दिया तो मतलब पेट भर जाएगा उसका, नहीं भर जाएगा, वो भी उठ जाएगा, वो नहीं करता, क्या करेगा दम बॉस की तरह आएगा बैठेगा दम मिला, जैसे मिलते मिलते सब साथ ठीक है, तो ये सही बात नहीं है। हाँ एकदम एकदम सही बोला तुम, जानवर भैंस की तरह एकदम आदमी सब बन गया आज का एकदम, गाय भैंस जो होता है ना, देखा है ना, जब उसको खाना पीना देता है क्या करता है, जैसे खाए नरवेद या दे रहा ना ठीक है, तो वही हाल हो गया उन लोग का। तो हम आप लोग भी जब जाइएगा कहीं बोलिएगा ना, उन लोग सब बोलिएगा ठीक है, जितना भी है ना बुढ़वा सब, अरे बैठो अभी कह रहे तुम सफाई डट के बोल दीजिएगा, थोड़े बोलेगा दे दिया तो कौन सी रुकेंगे, थोड़े बोल पाएगा, लास्ट से कोई बोलेगा नहीं बोलेगा, तो आप भी मस्त आपका भी सब बड़ाई करेगा ठीक है, और क्या उसका बेइज्जती भी हो जाएगा बढ़िया से ठीक है। अगर कोई स्टार्ट भी करेगा ना, हाँ समझ भी जाएगा कि बच्चा शिष्टाचार बच्चा अच्छा बच्चा ठीक है ठीक है, तो उसको ऐसे धमका के बोलिएगा रुकिए ना, तो सबको दिया है अभी जो आप खाने लगे क्या धमकाएगा, कोई नहीं धमकाएगा, उतार दे रहे हैं, लिख के देते हैं। देखो एक बात तो तुम बता समझ लीजिए कि शिष्टाचार खत्म हो गया है, लेकिन दबा नहीं है अभी ठीक है, अभी भी सबको दिल में लगता है कि ये चीज गलत है, लेकिन कर रहा है गलती लोग ठीक है ना, जानबूझ के ना हो रहा है, एक टाइम में क्या हो जाएगा ना, ये आदत बन जाएगा सबका, लेकिन तो अपना अब भोज खाने जाता है पहले कोई बैठ जाता है
कोई पीछे बढ़ता है इसलिए पहले कोई उड़ जाता है। नहीं तो वो तो कभी कभार होता है ना, ऐसे भी तुम नॉर्मल साथ में बैठोगे ना, तुम देख लेना ऐसा होता है कि अगर उस लाइन में मिल गया तो वो पहले खा जाएगा, ये पास होता है ना। तो ऐसा ही होना चाहिए, ये गलत बात है, पूरी तरह से यूनिटी नहीं होना चाहिए इस सब चीज में। तो वही सब देखा, मैं क्या समझा रहा था जी, क्या इसका क्रियाक्रम का पूरा काम आ गया इसी में, सब्जेक्ट में आया ना एक सेंटेंस में। तो क्या आता है, कर्ता जो आगे में देता है, यहाँ पे आगे देता है मतलब वही सब काम करता है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में जो भी काम का इस सब ये जो सेंटेंस है इसका मालिक कौन है, राम। हो गया ना, ये काम करेगा ना। उसके बाद देखिए इज एम आर, तो इसमें देखिए इज एम हेल्पिंग वर्ब हो गया जिसको सहायक क्रिया करेगा। अच्छा हाय नहीं लगाएंगे, क्या लगेगा, राम खेल रहा है, राम खेल रहा है ना, है नहीं होगा ना, इज नहीं लगाएंगे तो होगा ना। ये लगाने के बाद क्या होता है, सेंटेंस थोड़ा सा ठीक लगता है सुनने में, राम क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो वही चीज होती है, ये हेल्पिंग क्रिया करता है काम, ये कौन क्रिया है, मैन वर्ब। हम बोलेंगे राम है, राम फुटबॉल है, कुछ सही लग रहा है नहीं ना, यानी कि ये मैन क्रिया लग रहा है, पूरा सेंटेंस का मीनिंग खत्म हो जाता है ना। इसलिए ये कौन क्रिया कहलाएंगे, इसको मैन वर्ब या वर्ब बोलेंगे। लास्ट में कौन आती है, हमारा ऑब्जेक्ट, जिसमें किसी काम का फल पड़ता है, यानी कर्म जहां पे हो रही है, ठीक है ना। ये चीज होती है। अब इसमें देखिए तो आप लोग बताए थे कि इसमें भी टेबल होती है। पर्सनल प्रोनाउन का हिंदी में नाम क्या है जी, इसका पुरुषवाचक सर्वनाम, ये नाम है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम, ये नाम है। देखिए इसमें चीज बताया था आप लोग, टेबल इसमें भी था क्या नहीं था। एक क्लास में प्लान चल जाए, बढ़ जाएगा क्या, बढ़ जाएगा ना, कल बताएंगे इसको। तो ध्यान सुनिए आप लोग, क्या कीजिएगा कि इसको पीछे वाला लिख लीजिएगा, या लिख लिए होंगे तो ठीक है। और पर्सनल प्रोनाउन थोड़ा बहुत ग्रामर से पढ़ के आइएगा आप लोग, कल क्लास चलेगा ग्रामर का, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, सुप्रभात, श्री राधे राधे। और हाँ, आप लोग दोस्त लोग को जितना भी है सबको शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप में, ठीक है। और सब कोई क्या कर लेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए ठीक है।